नमस्ते, आप सबका स्वागत है कारल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि जुलाई का महीना हमारा कैसे जाएगा। तो हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये एलिफेंट, पाइल 2 है ये ज़ेब्रा, पाइल 3 है ये जिराफ। ओके, तो आप अपना पाइल चूज करिए और हम आपसे मिलेंगे आपके पाइल पे। इसको रखते हैं कोने में। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे एंड आई विश कि जुलाई आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, मन की शांति लेके आए। ओके, हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। नमस्ते पाइल 1, आप लोगों ने चूज किया है एलिफेंट, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि एलिफेंट मुझे फील कराता है मजबूती, मुझे फील कराता है एक पावर होने के बाद भी एक सॉफ्ट एनिमल, ठीक है, जो तब तक जिसको गुस्सा नहीं आता जब तक कोई उसको छेड़े ना, ठीक है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली आपका जुलाई शांति शांति से जाएगा अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी आपको हिट नहीं करती। तो अगर आप बाहर के लोगों का असर पड़ने नहीं देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी का असर पड़ने नहीं देंगे अपने ऊपर, तो आपका जुलाई बड़े शांति से जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या है हमारे फाइनेंस में, हमारे करियर में जुलाई में कैसे बदलाव आएंगे, हमारे रिलेशनशिप में। ये एक चीज़ जिससे आपको सतर्क रहनी चाहिए, एक चीज़ जो आपको बदलनी चाहिए, और ये सारे हमारे पास मैसेजेस हैं टी लीव्स के और भगवान के, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम थोड़ा सा इधर उधर रखते हैं, थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है तो मुझे पता नहीं चीज़ें कितनी क्लियर है, सीधी है, टेढ़ी है, आड़ी है, आई डोंट नो। मेरा कैमरा भी थोड़ा ऊपर है तो मुझे दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो हम चलते हैं आपके फाइनेंसेस से। पाइल 1 फाइनेंसेस है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके फिनेंशियल परेशानी का अगर आपको अभी तक कोई फिनेंशियल परेशानी थी तो वो परेशानी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। समाधान निकलने वाला है आपकी फिनेंशियल परेशानी का, पाइल 1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। जैसे कहा जा रहा है ना कि ऐसा हो सकता है कि आपके मन के अंदर गुस्सा हो, या कई बार ना बहुत सारी चीज़ें आप मन के अंदर कंट्रोल करके रखते हैं तो फिर अचानक से वो बाहर निकल आती है। तो ऐसी चीज़ होने की संभावना है, लेकिन बैलेंस बना के रखिए कि तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो इमीडिएटली एक्सप्रेस करिए ताकि वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हो, ठीक है। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स से, और 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। तो यहाँ पर आपको जो फिनेंसेस है वो यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आपका फिनेंसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको थोड़ी परेशानी चल रही होगी, ऑलरेडी चल रही होगी, ये आपको पता है कि, लेकिन आपको जुलाई के महीने में ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आप उसका हल निकाल सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि पिछले के एक्सपीरियंस से, या मतलब कोई अगर मान लीजिए पैसे से रिलेटेड चीज़ फंसी हुई है तो उसको थोड़ा बैक डिटेल जाके ना आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल
आपने कोई क्लेम किया है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये दूसरे तरीके से भी फिट हो सकता है। आपने कोई क्लेम किया है और आपको मान लीजिए किसी ने उसका प्रूफ गुम कर दिया, तो आप वापस से अपने पुराने पेजेस पेपर देखेंगे तो आपको प्रूफ फिर से मिल जाएगा। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड चीज़ जो है ऑलरेडी आपके पास, उसको यूज़ करके हल मिलेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हल है आपके पास, ठीक है। ठीक है, चीज़ें शायद उतनी अच्छी नहीं थी, स्पिल्ड थी, अपने काम के हिसाब से नहीं चल रही थी, लेकिन अब आपको शांति और सुकून मिलेगा। अब चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, ठीक है। पाइल 1 मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझना है कि जो भी इशू होगा वो इशू जो है वो इशू रिजॉल्वेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो जो इशू है वो इशू रिजॉल्वेबल है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैमरे को जूम कर सकूं, ठीक है। तो जो भी इशू है यहाँ पे वो रिजॉल्वेबल है, उसको आपको उसका रास्ता मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? एट अ टाइम एक चीज पे फोकस करके एक साथ सब कुछ उठाएंगे तो यहाँ पर फंस जाएंगे। अगर एट अ टाइम एक चीज करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर अगेन रिपीट करती हूँ, कुछ फिनेंशियल सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, कुछ फाइनेंशियल नई रिक्वायरमेंट हो सकती है आपके लिए। यहाँ पर कुछ है जो फाइनेंशियली आपको लगेगा कि पता नहीं सही है गलत है, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ आपको कुछ लग सकती है। लेकिन अगर आप उसको प्लान करके करेंगे, ठीक है, एट अ टाइम एक चीज़ लेंगे तो सॉल्यूशन है। और थोड़ा सा स्लोली चलेगा, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के खर्चा करिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा खर्चा आ रहा है, तो एक बार में एक खर्चे के ऊपर देखिए, उस खर्चे को समझिए, फिर खर्चा करिए। तो इससे करने से थोड़ा जो खर्चा होगा वो आपका मैनेज्ड और बैलेंस्ड खर्चा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि अचानक खर्चा आ सकता है, लेकिन अगेन उसको अगर आप सोच के टाइम लगा के, तो सोच समझ के अगर खर्चा करेंगे, है ना, सोच समझ के प्लान करके खर्चा करेंगे, तो जिस तरीके से आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा उस तरीके से नहीं होगा, ठीक से खर्चा होगा। तो अनवांटेड खर्चे आ सकते हैं लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। रेड कलर थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, स्पेशली फिनेंसेस के उसमें, जहाँ पर आपका फिनेंशियल काम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो रेड कलर पहनना अवॉइड करिएगा। कोई डिसीजन तुरंत मत लीजिएगा, ठीक है, टाइम लगा के डिसाइड करिए, कोई भी डिसीजन तुरंत मत लीजिएगा, ठीक है। चीज़ें आपके हाथ में है, थोड़ा सा उसके ऊपर बैठिए और फिर डिसाइड करिए, ठीक है। पायल 1, कोई नई चीज़ जुलाई के महीने में प्लीज़ शुरू मत करिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि टाइम लीजिएगा। मतलब कोई ऐसा लगता है कि जुलाई में शुरू करना है, अगर जुलाई से पहले जून में प्लान कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जुलाई का सोच रहे हैं तो मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। थोड़ा यहाँ पे अपने डिसीजन और अपने चीज़ों के ऊपर आपको टाइम लगा के बैठने की ज़रूरत है। सो एज इन इमिजिएटली आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके ऊपर सिट करना है थोड़ी देर, उसके बाद रिएक्ट करना है। आई होप आई मेक सेंस। टाइम लगा के फिर रिएक्शन देना है, इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देना है, टेक योर टाइम, ओके। हम देखते हैं आपका करियर कैसा है। करियर में थोड़ा सा उतराव चढ़ाव नजर आ रहा है यहाँ पे। फाइल 1, थोड़ा सा आपको इमोशनली इम्बैलेंस लगेंगे आप। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको
में भी हेल्प नहीं करेंगे, शायद कोई बदलाव हो सकता है जो कि आपको उतना पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे इमोशनल डिसबैलेंस दिख रहा है मुझे करियर में। लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं। ओके, तो ये आपके मन का भ्रम है। जो भी इमोशनल डिसबैलेंस है वो आपकी वजह से ही है। या कोई डिसीजन तो आपको लेना ही है, रहने का या छोड़ने का, कोई बदलाव है। तो करियर में कोई ऐसा बदलाव आएगा पाइल 1 जो आपको शायद ऐसा भी लगे कि मजबूरी में लेना पड़ रहा है या चीज़ें बदल रही हैं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी या नहीं था। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो भी बदलाव है ये आपके अच्छे के लिए है, आपके अच्छे कर्मों का फल है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। ये बदलाव भगवान की ब्लेसिंग है आपके लिए। ये ऐसी ही होनी थी, इसलिए ऐसी ही हो रही है, ठीक है। 3 का मल्टीपल नंबर जो है वो आपके लिए करियर में अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे 6 है और वहाँ पे 18 है, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल का जो नंबर है वो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके लिए अच्छा है। अचानक से शोर आया, बट यहाँ कोई रहता नहीं है, फिर भी आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है। पता नहीं आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। अपना इंट्यूशन फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे ये बिल्ली और यहाँ पे 3rd आई चक्र है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको इंट्यूशन फॉलो करने की ज़रूरत है। इमोशनली, अगेन आई विल रिपीट, फिर से बोलूँगी, इमोशनली आप किसी बदलाव की वजह से ऊपर नीचे फील कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा कि ये जो भी हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए, बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है, आपके अच्छे के लिए है। डिसाइड जो भी हुआ है, जो भी कर रहे हैं भगवान, वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। आपको जो ये बदलाव है ये अच्छा लगेगा, ठीक है, ये अच्छा लगेगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टैग्नेशन हो रही होगी, जिनके ऐसे लोग जिनके करियर में स्टैग्नेशन है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ बदलाव आ नहीं पा रहा, या ऐसा आपको लग रहा है कि कब आएगा पता नहीं है। तो उनके लिए ये मैसेज है कि ये जो भी साइलेंट पीरियड है, शांति वाला पीरियड है, वो आपको मन से बेचैन कर रहा है, क्योंकि आप उसको वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, राइट। लेकिन आपको ये समझना है कि ये मेंट टू बी हैपन है और ये आपके अच्छे के लिए। तो अगर काम में या वर्क प्लेस में या बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन पीरियड है, चीज़ें बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही, तो ये आपके आराम का पीरियड है, ठीक है। उस पीरियड को यूज़ करिए अपने आराम में। तो यहाँ पर आपको अपने मन से बनाई हुई इमोशनल डिसबैलेंस आपको करियर में आ सकता है, लेकिन अगेन आई रिपीट, वो आपके मन का बनाया हुआ है। प्रैक्टिकली वो जो भी बदलाव है वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। पाइल 1, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर हीलिंग नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पर खुद में अंदर रहना नज़र आ रहा है मुझे। एलिफेंट को भी देख के फीलिंग हो रही थी मुझे कि अपने आप में रहने में शायद एक सुकून मिलेगा, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में आपको शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे थोड़ा सा अपने आप में रहना आपको पसंद आएगा। बहुत सारी चीज़ों को आप डिसाइड करेंगे और बहुत सारी क्लैरिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, आपकी चीज़ों में, राइट, कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरीके की चीज़ों में। कौन अच्छा है, कौन बुरा है। एम्परर, बहुत बढ़िया।
क्लैरिटी है, क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर भी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर भी है। इसमें ऐसा लग रहा है पाइल 1, फिनेंसेस से रिलेटेड आपका कोई रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है। आप वहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पता नहीं हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्लेस से आपको एक हेल्प मिलेगी, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपको कहीं ऐसा और कहीं अचानक ऐसी हेल्प मिल जाएगी कि अनएक्सपेक्टेड है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि अच्छा मुझे ऐसे भी हेल्प मिलनी थी, जो आपको मिल जाएगी अचानक से, ठीक है। तो यहाँ पर जो जुलाई का टाइम है वो अपने खुद के इश्यूज को एड्रेस करने का टाइम है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि मन में, यहाँ पर भी 3 नंबर का मल्टीपल दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मतलब नंबर और भी हैं लेकिन मेरा ध्यान उनके ऊपर जा रहा है। तो 3 नंबर का मल्टीपल या 3 नंबर आपके लिए अच्छा है। क्लैरिटी आएगी, बहुत क्लैरिटी आएगी। जो आपके अंदर का डर है, खुद से अपना रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, अपने डर के ऊपर आप काम करेंगे। आपको जो अपना है, जो आपका अपना है, वो आपको समझ में आएगा कि कौन आपका अपना है और कौन आपका, जैसे कहते हैं मुसीबत में समझ में आता है कि कौन दोस्त है और कौन नहीं है। तो वैसी कुछ पिक्चर्स हैं वो क्लियर होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करेंगे। स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पे। तो ऐसे लोग, जो लोग थोड़ा सा इमोशंस के थ्रू ऊपर नीचे जा रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपके स्पाउस से आपकी नहीं बन रही, आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही, आपके लव इंटरेस्ट से आपकी नहीं बन रही, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में क्या होगा, 1 मिनट दीजिएगा, किसी का मैसेज आया है। हाँ, तो ऐसे में क्या होगा पायल, सॉरी आपके उसमें ना बड़े इंटरप्शंस आ रहे हैं पायल 1 की। आपको ये पता चलेगा कि वो रिलेशनशिप आपके लिए है नहीं है, वो है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके खुद के अंदर का डर है, अपने खुद का अंदर का एक्सप्रेशन है जो आप नहीं कर रहे। आप उसको आज तक दूसरे के हिसाब से चलते आए हैं, आज तक दूसरे के हिसाब से चेंज करते आए हैं, बट यहाँ पर अब हो रहा है कि नहीं, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, उसके हिसाब से मुझे रिलेशनशिप चाहिए। जो मेरे लिए अच्छे हैं वो रिलेशनशिप मेरे लाइफ में रहेंगे। तो यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक थॉट, खुद से खुद का रिलेशनशिप ये बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, और टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक थॉट से आपको रिड मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है जिससे आप अपनी बातें शेयर करेंगे तो आपको सही रास्ता मिलेगा, ठीक है। या तो बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए या ऐसे रिलेशनशिप में बड़ा, जैसे बड़ी बहन हो गई, जैसे फ्रेंड जो उम्र में बड़े हैं, कलीग जो उम्र में बड़े हैं, उनसे आप कुछ पर्सनल बातें पूछेंगे ना तो वो आपको हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। आपको आपके फियर से लड़ने में हेल्प करेंगे और बैलेंस लाने में आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे पाइल 1, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ का ध्यान देना है आपको। बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस आपकी लाइफ में लेकर आना है, आपको आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली मुझे आप ना थोड़े से अनसेटल से लग रहे हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में भी इमोशनल बैलेंस आ रहा है, आपके काम में भी जो आपने अपने मन से चीज़ें बना रखी हैं वो क्लियरली समझ में आएगी, और फिनेंशियली भी बैलेंस आ रहा है। तो ओवरऑल क्या है कि ओवरऑल आपके हाथ में बैलेंस आने वाला है।
तो 2 ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है और 5 ऑफ सॉर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है। 2 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फिर से आई है। पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इमोशंस में थे आपके, सॉरी करियर में था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस पे आपको ध्यान देना है, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, जो एक्चुअली आपको फील हो रहा है उसको बोलना, उसको एक्नॉलेज करना, मतलब खुद से भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आपके थॉट्स में इश्यूज आ रहे हैं, जो आप खुद से चीज़ें मन से बना रहे हैं, जो आपको एंजाइटी हो रही है या फिर रेस्टलेसनेस हो रही है या चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आ रही सामने, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। तो थोड़ा विद इन जाना है, थोड़ा अपने आप को चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, थोड़ा समझना है कि उसको कैसे बदल सकते हैं। तो ये जुलाई का जो टाइम है वो विद इन जाना, आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, हाइपर एक्टिव नहीं होना है, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी शांति से लेके चलना है, बिल्कुल शांति से, कोई शोर शराबा नहीं, लाइफ को थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, किसी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको, वो कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप को एक्सप्रेस करिए, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, खुद को भी एड्रेस करना है। कई बार क्या होता है कि हम सच्चाई जानते हुए भी मुंह फेर के बैठे रहते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं करते, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी चाहिए। ठीक है, अपनी थॉट को, अपनी सोच को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस बनाने का मौका मिल रहा है आपको, जुलाई में बैलेंस ज़रूर बनाइए। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को आपके स्वादिष्टान चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। पाइल 2, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप पे दूसरे लोगों का असर होना कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अभी तक अगर आप ये सोचते थे कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, या फिर कई बार क्या होता है कि कई बार हम नोइंगली अननोइंगली बहुत प्लीजर हो जाते हैं, हम इसको मना नहीं कर सकते, ना नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, इस तरीके से ना हम अपना नहीं सोचते, हम दूसरों की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से ना बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस का ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है। आप बहुत अच्छा टाइम है अपने लिए कुछ नया शुरू करने का, नई हॉबी हो गई, नई हैबिट हो गई, चाहे खाने की हैबिट हो, चाहे सोने की हैबिट हो, कोई एक नई हैबिट, एक्सरसाइज की हैबिट हो, कुछ एक नई हैबिट, नई आदत, अच्छी आदत अपनी लाइफ में लेके आने की का आपको वो है मौका मिलेगा। पाइल 1, ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ है जो आपको बदलनी चाहिए। एक्सेप्टेंस, यहाँ पर पाइल 1 एक्चुअली क्या है कि आपसे भगवान बात कर रहे हैं, आपको भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस चीज़ में मन में आपका एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ का। तो एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए कि कोई दोस्त है आपका, ठीक है, और बड़े सालों से चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी आपके बीच में, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो दोस्त बदल गया। तो और जैसा आपको लग रहा था कि वो दोस्त है वैसा नहीं है अब, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे मन का भ्रम है,
लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो बदलाव है, जो चीज़ें भी है, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। आपके अंदर की जो बात है ना, वो आपको सुनने की ज़रूरत है। दिमाग की जगह दिल की सुनने की ज़रूरत है। मून फिर से आया यहाँ पर। एक्सेप्टेंस की बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है यहाँ पे। और 6 ऑफ मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्पेस बना दूँ ताकि आप ये देख पाए। तो आपको क्या बदलाव लाना है? आपको अपनी फीलिंग्स को, जो भी है, जो भी मन का डर है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको फेस करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें कई बार क्या होता है ना, हम एक पर्दा लगा लेते हैं और फिर उस पर्दे के बियॉन्ड देखने की कोशिश नहीं करते और लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, अगर आप एक ऐसी महिला हैं, एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके घर में बहुत सारा काम है और आप घर भी देख रहे हैं, ऑफिस भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, या सिर्फ घर देख रहे हैं तो घर के हर चीज़ एक एक खुद करते हैं, कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं करता। तो अब आपको ये एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि आप ये काम पिछले मान लीजिए 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन 15 साल पहले जो आपकी उम्र थी वो 25 साल की थी। अब जो आपकी उम्र है वो 40 साल की हो गई है, ठीक है। तो अब आपको ये एक्सेप्ट करना है कि जो स्पीड आपकी 15 साल पहले थी वो स्पीड अब नहीं होगी। जो काम पहले आप अकेले कर लेते थे वो काम अब आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत है। तो चीज़ें डेडिकेट करना शुरू करिए, डेलीकेट करना शुरू करिए, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। जो भगवान आपसे बात कर रहे हैं, भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बट हो क्या रहा है कि आप नहीं सुन रहे, आप अपने दिमाग का सुन रहे हैं, ठीक है। आप अपने डर को फेस करने से डर रहे हैं, आप रियलिटी को फेस करने से डर रहे हैं। तो यहाँ पर आप रियलिटी फेस करिए, चाहे किसी चीज़ में हो। अगर आप खर्चा ज़्यादा करते हैं तो आप उसको फेस करिए कि हाँ, मुझे खर्चा ज़्यादा करते हैं और मुझे खर्चे में कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। हाँ, मैं दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनता हूँ या सुनती हूँ, मुझे उसमें कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने अंदर इनर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने डर को फेस करने की ज़रूरत है, अपनी ऐसी आदतों को फेस करने की ज़रूरत है जो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे टी लीव्स क्या, टी लीव्स बाद में देखेंगे। चलिए आ गया तो टी लीव्स ही देख लेते हैं। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो यहाँ पर था कुछ चीज़ें जो है वो मेंट टू हैपन है पाइल 1, और वो होंगी ही, ठीक है, वो होंगी ही, और उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल ऑब्स्टिकल। ये जुलाई का महीना जो है, आपकी जितनी पास्ट परेशानियां हैं उनको जैसे ही आप फेस करेंगे वो आपके रास्ते से हट जाएंगी, ठीक है। लेकिन उनको फेस करना है, उनको एड्रेस करना है। जब आप उनको एड्रेस करेंगे तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वे इन ईदर रोमांस और बिजनेस। यहाँ पर है रिलेशनशिप में आप ये चीज़ जानेंगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है, और उसी के हिसाब से आप आगे काम करेंगे। यहाँ पे रियलाइजेशन है। ओल्ड वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद ओल्ड वुमेन। आप में से कई लोगों को इनहेरिटेंस में कुछ मिलने वाला है। अब मोस्टली ऐसा होता है पाइल 1, जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि वो इनहेरिटेंस में पैसा है, मिल रहा है, या फिर इस तरीके की कोई चीज़ मिल रही है। कई बार हम इनहेरिटेंस में दूसरी चीज़ें लेकर आते हैं, मतलब अच्छी आदतें, एक बेटर थॉट प्रोसेस, या इस तरीके की कोई चीज़ हम कई बार इनहेरिटेंस में लेकर आते हैं जिसको हम वैल्यू नहीं करते उतनी। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी इनहेरिटेंस में मिला है
या मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल भी हो सकता है। जिन लोगों को फाइनेंशियल इनहेरिटेंस मिलेगा उनका जो भी फाइनेंशियल इशू है वो रिजॉल्व होगा। कुछ अब ज़्यादातर लोगों को ऐसा है कि आपको जो बचपन में सिखाया गया है, जो बताया गया है, उस चीज़ का यूज़ करने का टाइम है। ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अब उनके साथ नहीं होंगे, मतलब जीवित नहीं होंगे, उनका देहांत हो गया होगा, तो वो अभी भी आपके आसपास हैं। ठीक है, उनको याद करिए, उनकी अच्छी चीज़ों के लिए उनको थैंक यू बोलिए। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे, लेकिन अगेन वो आपके मन का डर है। आपको वो प्रॉब्लम फेस करना होगा, और जैसे ही फेस करेंगे आपको ये पता चलेगा कि ये बादल हैं, बरसेंगे, निकल जाएंगे, या काले बादल नहीं हैं, सफ़ेद बादल हैं, तो ये बरसेंगे भी नहीं, ये ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई बोल देगा कि बादल है, और आप उस चीज़ से डर गए कि भाई बादल है, अब क्या होगा, अब तो बारिश होगी, तो बादल है, बारिश होगी, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। सिर्फ डर के कुछ काम नहीं बनने वाला यहाँ पे। ठीक है, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में कोई क्विक एक्शन मत लीजिएगा, उसके ऊपर बैठिएगा, सोचिएगा, उसके बाद कोई एक्शन लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पाइल 1, ठीक है। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, थोड़ा सा फाइनेंसेस का आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये टेम्पररी है, ये जो भी इशू है ये टेम्पररी है, ये रिजॉल्वेबल है। ठीक है, माई चैलेंजेस हेल्प मी ग्रो। तो यहाँ पे आपको भगवान कह रहे हैं कि लर्न करने का टाइम है, ये जो है ना, फेस करने का टाइम है, जो आपकी रियलिटी है उसको फेस करने का टाइम है। ठीक है, उसको फेस करिए, उस पर वर्क करिए, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेक टाइम टू प्ले, हैव फन, बी फ्री। यहाँ पर जैसे मैं जो एग्जाम्पल दे रही थी, कहीं पे आप स्टक है, कुछ चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, वो एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, इमोशनल ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो रहे हैं, लोग देख रहे होंगे, सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ कंडीशनिंग हो सकती है कि आप बचपन से इसी तरीके से पले बड़े हैं तो अब इसको बदलना मुश्किल है, लेकिन वो आपसे उन ऐसे सेट से फ्री होना है आपको। ठीक है, ताकि आप नई चीज़ें देख सके, नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सके। आपके पास बहुत सारे कार्ड है। इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन हैज देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल। यहाँ मुझे ग्रीन कलर प्रोमिनेंट लग रहा है। आपको भगवान गणेश की अगर आप पूजा करना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कम से कम हाथ जोड़ लीजिए। हरा रंग वेंसडे को पहनना भी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगेन एक्सप्रेस करिए अपने आप को और प्यार से एक्सप्रेस करिए। तो यहाँ पर ब्लू और ग्रीन है, यहाँ पर भी ब्लू और ग्रीन है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, मन में बात नहीं रखनी है, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। इनर पावर, गिव मी द करेज, द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। ये समझना है, कभी कभी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को आपको अपनी लाइफ से जैसे हटाना है, तो उसके लिए आपको करेज चाहिए, वो आपके लिए टॉक्सिक है, आपको उनसे फ्रीडम चाहिए, उसके लिए आपको उन करेज चाहिए। तो वो इनर पावर, इनर करेज को दिखाइए, एक्सेप्ट करिए रियलिटी को और एक्शन लीजिए उसके हिसाब से, तो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। नैरो पाथ, ट्रेड थॉटफुली, सोच समझ के आगे बढ़ना है, हर स्टेप समझ के लेना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये क्या है, रेवोल्यूशन। कुछ रेवोल्यूशन, फाइल 1 ये इनर रेवोल्यूशन है। आपको अपने आप को बदलना है, अपने एक्चुअली बदलना नहीं है, आप जो हैं उसको एक्सेप्ट करना है
और फिर अपनी लाइफ में अपने हिसाब से बदलाव लाना है, ठीक है। पाइल 1, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। भगवान आपको सारी परेशानियों से दूर रखें। नमस्ते। चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 आप लोगों का के लिए ये ज़ेब्रा है। आपने ये ज़ेब्रा सेलेक्ट किया था। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है क्लैरिटी, भोलापन, लेकिन कहीं पर स्मार्टनेस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखना है। जैसी दिख रही हैं वैसी हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम देखें, हम अब देखेंगे आपके फाइनेंसेस को, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को। ये इनको हम इधर रखते हैं। फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, एक चीज़ जो आपको ज़रूर बदलनी है, ये हमारे टी लीव्स मैसेजेस हैं और ये बाकी भगवान की तरफ से आपके लिए संदेश है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आपके फाइनेंसेस से। 5 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ज़्यादा अनवांटेड, ज़रूरत से ज़्यादा अनवांटेड थॉट्स होंगे। तो आपके फाइनेंसेस को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। पाइल 2, अब थोड़ी सी फिनेंशियल इश्यूज पाइल 1 में भी थे। यहाँ पर इनसिक्योरिटी है और पर ये अगेन है, ये मेड अप चीज़ हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें। ऐसे सिमिलर सा पाइल 1 में भी था। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। 10 ऑफ कप्स। तो पाइल 2 यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी आप लोग कुछ फाइनेंशियल क्रंच में होंगे। और ये फाइनेंशियल क्रंच ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि पैसे की कमी है। कई बार क्या होता है कि हम जितना चाहते हैं उतना हमें नहीं मिल पाता, तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन जो भी फिनेंसेस को लेकर था वो बदलने वाला है, ठीक है। अभी तक आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका आपको रिटर्न मिलेगा। एक चंक ऑफ मनी मिलने वाला है आपको। आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मिलेगा। तो आपको बिजनेस में अच्छा पैसा मिलने वाला है। जुलाई के महीने में आपको कहीं बोनस या ऐसा कुछ मिलने वाला है जुलाई के महीने में। अगर आपको फिनेंशियल गेन नहीं हो रहा, मतलब मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं और आपको बोनस नहीं मिला या सैलरी नहीं बढ़ रही, तो आपको कोई एक ऐसा अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा जिसका असर इन फ्यूचर पड़ेगा और अगले 1 साल के अंदर, रादर मुझे ऐसा लग रहा है इसी साल के अंदर अंदर आपको फिनेंशियल गेन होगा। तो जुलाई में कुछ ऐसा इवेंट होगा जिसका फिनेंशियल गेन आपको अगले 6 महीने के अंदर दिखेगा। और जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिनेंसेस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो फिनेंशियल चेंजेस आपको आगे बढ़ते हुए, बदलते हुए नजर आएंगे। पाइल 2 यहाँ पे बहुत अच्छा है। बहुत जितनी भी, मतलब पाइल 1 में थोड़ा था, ये था कि आपको समझ के चीज़ें बदलनी थी। यहाँ पे सब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। टाइम होगा जिसमें आपका फिनेंशियली फैमिली के साथ खर्चा और ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप उसको इंजॉय करेंगे, ठीक है। अगेन कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे आएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दोस्त या परिवार के किसी मेंबर को हेल्प करना पड़ेगा।
तो हेजिटेट मत करिएगा, आप हेल्प कर सकते हैं और ये आपके लिए भविष्य में अच्छा होगा, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है कि ये ट्रोल है और ये ट्रोल को पैसे दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ट्रोल एक मैजिकल बीइंग होते हैं, वो उनके अंदर मैजिकल पावर मानी जाती है। तो इन रिटर्न ट्रोल मच बेटर वापस आपको रिटर्न में इनको देगा, क्योंकि इंटेंशन अच्छा है इनका ट्रोल को गिफ्ट करने का। तो इस हिसाब से इस हिसाब से ऐसी फीलिंग हो रही है कि अगर आप किसी को हेल्प करते हैं जुलाई के महीने में, तो उसका बड़ा रिटर्न आपको भगवान देंगे, ठीक है। अच्छा, स्पेशली फिनेंशियली, तो दान करना घर में या दोस्तों में या किसी ऐसी जगह पे हेल्प की ज़रूरत है किसी को, तो उनको हेल्प करना अच्छा रहेगा आपके लिए। पाइल 2, ठीक है। आप में से जिनका भी फाइनेंशियल रुका हुआ है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाएगा और एकदम लाइन से आगे बढ़ेगा, ठीक है। किसी को पार्टनरशिप करनी है फैमिली के अंदर, बहुत अच्छा है। कोई नया वो शुरू करना है, क्या कहते हैं, बिजनेस, तो उसमें अगर फैमिली के अंदर पार्टनरशिप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो परिवार के साथ मिलकर पार्टनरशिप करना अच्छा रहेगा, ठीक है। पाइल 2 देख रही हूँ, और क्या यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज थी, चाहे वो ऐसा था कि पैसा आ नहीं रहा, चाहे वो ऐसा था कि पैसा बढ़ नहीं रहा, चाहे वो ऐसा था कि बिजनेस बढ़ नहीं रहा, या कहीं पे किसी तरीके की रुकावट थी, तो वो सब बदलने वाला है। चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और ये सिर्फ जुलाई के महीने में ही नहीं है, ये आगे अगले 6-7 महीने तक आपको दिखेगा कि चीज़ें अच्छी से और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बेसिकली जो आप जुलाई के महीने में आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होने वाले हैं, उसका इफेक्ट आपको फ्यूचर में भी दिखेगा। पाइल 2, अब हम देखते हैं आपका करियर कैसा है। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, आप बहुत खुश रहेंगे। ये आपका कार्ड उसमें भी आया था, फिनेंसेस में भी आया था, तो आपको रिटर्न बहुत सारा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। करियर में आप में से किसी ना, आप में से अगर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा यहाँ पर। करियर में आपको पक्का रिकॉग्निशन मिलेगा किसी ना किसी तरीके का, ठीक है। ज़्यादा अगर बिजनेस है तो आप ज़्यादा क्लाइंट गेन करेंगे, नहीं तो आपको रिव्यू अच्छे मिलेंगे, मतलब इस तरीके की कोई चीज़ है। रिटर्निंग क्लाइंट्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है। हर्मिट, कोई अच्छी खासी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है जुलाई के महीने में और आप लाइफ इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो करियर, अगेन फिनेंसेस से रिलेटेड जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा, करियर से रिलेटेड जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो टेस्ट, इंटरव्यूज या इस तरीके की चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं, मतलब इस चीज़ों में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से और वो रिजॉल्व हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान देना है पाइल 2 कि जो भी आपके नेगेटिव ट्रेट्स हैं, नेगेटिव आपको खुद में लगते हैं, उनको पॉजिटिव में टर्न करके कैसे प्रेजेंट करना है, वो चीज़ आपको काम में हेल्प करेगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत पैशनेट हैं और आपको चीज़ें तुरंत करनी होती हैं, जल्दी करनी होती है, नहीं तो आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। वेराज आपकी टीम में बाकी जो लोग हैं वो बड़े स्लो पेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो पैशन है उसको आप अलाइन कर सकते हैं। पहला, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट लेकर के, दूसरा ज़्यादा पैशनेट लोगों के साथ काम करके, तीसरा अपने एक साइड के पैशन को कम करके अपनी एनर्जी दूसरी जगह पे लगा करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में डाल पाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ऐसे दिमाग में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेड होता है बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है।
अच्छी बात है, ईमानदार होना चाहिए, बट कई बार क्या होता है, हम जब मुंह पे ईमानदार हो जाते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, वो आपके काम में इफेक्ट करता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई आपका एक ब्यूटी पार्लर है और आपके पास कोई क्लाइंट आया है जिसके साथ पे नेचुरली बहुत कम बाल है, और वो आके आपको बोले कि आप उसके बाल को, हेयर को ना अच्छे से ड्रेसअप कर दो, अच्छे से एक अच्छी हेयर स्टाइल दे दो। तो अब जिसके पास ज़्यादा बाल है नहीं, उसको हेयर स्टाइल देना तो मुश्किल है। अब या आप सीधे मुंह पे बोल दे कि भाई आपके पास तो बाल ही नहीं है, हेयर स्टाइल क्या करेंगे, तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, राइट। इसकी जगह पे आप टैक्टफुली ये कर सकते हैं कि सर ऐसा करते हैं, हम आपको ना हेयर मसाज देते हैं, हेड मसाज देते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो आपके एग्जिस्टिंग बाल हैं वो और भी अच्छे से ग्रो करेंगे, ज़्यादा शाइनी लगेंगे, और हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट देंगे उनको। तो आपने क्या किया, एक नेगेटिव क्लाइंट को पॉजिटिव तरीके से चेंज किया। तो इस तरीके से आप कोई भी नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ पॉजिटिव करने का पावर है आपके अंदर इस महीने, जुलाई के महीने में पायल टू, ठीक है। और इस पावर को यूज करिए। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे है। 3 ऑफ wands सपोर्ट है, ठीक है। कोई एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें बहुत पैशन दिखेगा। लव रिलेशनशिप का ध्यान जरूर रखिएगा, फ्रेंडशिप का ध्यान रखिएगा, जैसे टाइम स्पेंड करना फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, सिमिलरली टाइम स्पेंड करना लव इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो लव रिलेशनशिप का यहाँ पे ध्यान देना है। 3 ऑफ wands क्लैरिफाई हुआ एम्प्रेस से, टेम्परेंस से और क्वीन ऑफ swords से, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर रिलेशनशिप आपके ऊपर रिलाई करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि फाइनेंशियली आप किसी को ज़रूरत पड़ सकती है तो वो आपके पास आ सकता है, तो इसी तरीके से इमोशनली अगर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है तो वो भी आपके साथ आ सकता है, आपके पास आ सकता है। आपका ये भी हो सकता है पायल तो कि लोग ना इमोशनली आप पे डिपेंड करें, तो किसी का दिन खराब है तो वो आपको फ़ोन करे, किसी का मन नहीं लग रहा तो वो कहे कि अरे चलो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। तो इस तरीके से कई मतलब आप इन डिमांड होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है, वहाँ पर भी ध्यान देना है, आपको बिजनेस रिलेशनशिप का भी ध्यान देना है, आपको अपनी दोस्ती का भी ध्यान देना है, आपको फैमिली का भी ध्यान देना है, आपको माँ बाप का भी ध्यान देना है, आपको पत्नी का भी ध्यान देना है, आपको माँ का भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिलेशनशिप को मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके लिए आपको मेंटल बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिमांड में दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं कह रही थी कि आपको वर्क प्लेस पे जब आपको रिलेशनशिप बनाना है तो टैक्टफुली हैंडल करना है, जबकि आपकी रियल लाइफ में, अपनी लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप है उसमें आपको बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है। ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं हो सकता, सच ट्रूथफुल ऐसे होने की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें आपको डिप्लोमेटिक नहीं होना है। क्लियरली सोचिए, क्लियरली समझिए, क्लियरली एक्सप्लेन करिए और लोग आपको समझेंगे। बहुत अच्छा समय है दोस्तों के साथ स्पेंड करने का, ठीक है। कुछ नए आइडियाज़ निकालिए, लाइफ को एक्सप्लोर करिए, अच्छा है यहाँ पे पायल 2, ठीक है। हम देखेंगे किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। 4 ऑफ swords यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में होंगी, तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को रिलैक्स रखिए। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा सा मन को शांत रखना है, बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं है, ठीक है।
एकदम से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं है। फूल जो भी सिचुएशन में है बेसिकली उस सिचुएशन को एंजॉय करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। और आप में से किसी को हेल्थ इश्यूज है तो आराम करके वो इशू रिजॉल्व हो सकता है। आराम का मतलब ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करना, ये नहीं करना, एक स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं बनानी बेसिकली, ठीक है। तो स्ट्रेसलेस लाइफ बना के आपको अच्छा रहेगा। आपके लिए भी जैसे पाइल 1 के लिए मल्टीपल ऑफ 3 का नंबर अच्छा था, आपके लिए 3 नंबर अच्छा है। आपके लिए 3 नंबर अच्छा है। आपके बहुत सारे काम यहाँ पे पूरे होने वाले हैं। जहाँ पर भी हैं उस मोमेंट को, उस जगह को, उस चीज को एंजॉय करिए। वॉक पे निकले हुए हैं, रुकिए, फूल देखिए, यू नो, पेड़ पौधे देखिए। ऐसे भाग भाग के वॉक मत करिए। कोई भी जहाँ पर भी जा रहे हैं जल्दीबाजी मत चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारा टेंशन मिल रहा है, लोग बहुत सारा टेंशन दे रहे हैं, तो आप स्लो डाउन होना भूल जाएंगे। तो इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है, ठीक है। तो स्लो डाउन करना जरूरी है। एक चीज का ध्यान देना है पाइल 2 कि कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप गिविंग मोड में आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा गिव करने लगेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो टाइम का हो। तो कहीं पर ये समझना है कि बैलेंस लाना जरूरी है, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास कोई पेट लेने का मन है आपको, तो डॉग पेट कर सकते हैं आप, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। फिश भी ऐसा लग रहा है पेट कर सकते हैं आप, ठीक है। और फिश वैसे पेट करने की जगह है ना, अगर आसपास कहीं पॉन्ड है या तालाब है, ऐसा कुछ है, तो फिश को खाना खिला सकते हैं, रास्ते के कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप थोड़ा सा ऐसे किस तरीके का, मतलब दान टाइप दान नहीं है ये बेसिकली क्या है कि आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को, रास्ते के कुत्ते को रोज खाना देते हैं तो बेसिकली आपका पालतू कुत्ता हो जाता है। बस डिफरेंस ये है कि वो आपके घर में आके नहीं रहता, वो बाहर रहता है, लेकिन होता वो आपका पालतू है। तो इस तरीके का जो नेचर से आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे वो आपके अंदर शांति, संतुष्टि वाली फीलिंग लेकर आएगा, ठीक है। और वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो जब एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है ना, फायर जैसे होता है वैसे है, तो आप बर्न डाउन कर जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे फायर को बढ़ाते रहना है, उस धीरे धीरे उसमें घी डालते रहना है, धीरे धीरे उसमें क्या कहते हैं, लकड़ी डालते रहना है, ताकि वो फायर सुलगती रहे। तो एक साथ बहुत ज्यादा आग बनाने की जगह उतनी ही आग बनाइए जितने की आपको जरूरत है। क्या चीज बदलने की जरूरत है यहाँ पर? बहुत ज्यादा खर्चा लाविशली मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जॉस्शन भी हो सकता है कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है आपके अंदर, तो अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर लेंगे। तो मोमेंट में रहना है, जैसे मैं कह रही थी, moment में रहना है, स्लो डाउन होना है आपको। यहाँ पे स्लो डाउन होने की जरूरत है। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, ठीक है। और प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर में जीने की जगह। जब बहुत सारी चीजें अच्छी लगने लगती है ना, हमारे आसपास होने लगती है, तो हम फ्यूचर में जीने लगते हैं प्रेजेंट की जगह। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट में जीना है फ्यूचर की जगह, ठीक है। विक्ट्री इन सम एंडेवर, तो यहाँ पर आपको है खासतौर से फाइनेंशियली और करियर में आपके साथ अच्छा प्रभाव है, अच्छा मिलेगा आपको। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट।
किसी भी तरीके का की पार्टनरशिप हो गई, यहाँ पे लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, नए लोगों से आप मिलेंगे जुलाई के महीने में। नया मिलना, डीप लव, अफेक्शन, केयरिंग, नए रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं। यहाँ पे नए रिलेशनशिप की शुरुआत है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक नए तरीके का स्पार्क की शुरुआत भी हो रही है। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि रिवाइविंग है। तो जो था वो चला गया और वो नए तरीके से आ रहा है। तो या तो आपको किसी एक चीज से रिड मिलेगा और कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या फिर एग्जिस्टिंग इंसान के साथ सिनेरियो इतना अच्छा हो जाएगा कि जो भी मन मुटाव था वो ऊपर हो जाएगा। 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट, गुड फॉर्च्यून, ये लकी मंथ है आपके लिए जुलाई का महीना। फाइल टू स्टे प्रेजेंट, देखिए मैं इतनी देर से बोल रही हूँ प्रेजेंट में रहिए, स्टे, और यही लिखा हुआ आ गया, देखिए स्टे प्रेजेंट, दैट्स वेयर लाइफ हैपेंस। तो क्या होगा, बिकॉज क्या होता है, ऐसे होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि जब आपके पास चीज़ें आपके हिसाब से चलनी शुरू हो जाती हैं, सब चीज़ें आपके हाथ में होने लगती हैं, तो आप क्या करते हैं, फ्यूचर का प्लान करना शुरू कर देते हैं और प्रेजेंट में जीना बंद कर देते हैं। ठीक है, दोस्त बन रहे और दोस्त बनाओ, अच्छा फ्यूचर में पैसा बढ़ रहा है और पैसा बढ़ाओ, इस तरीके की चीज़ें दिमाग में आने लगती है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अभी आज में रहिए, प्रेजेंट में रहिए, उसको एंजॉय करना जरूरी है। आई हैव द पावर टू क्रिएट एनीथिंग आई डिजायर, यू हैव द पावर टू, यहाँ पे मुझे बैलेंस की कमी लग रही है। ठीक है, तो आपको ये बैलेंस करना, अगर ये बैलेंस, और ये बैलेंस कैसे रहेगा, प्रेजेंट में रह कर रहेगा। और प्रेजेंट में रह के कैसे रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि आप मान लीजिए जब कुत्ते को रोटी दे रहे हैं तो आप प्रेजेंट में हैं, उस कुत्ते को अभी रोटी दे रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि वो कुत्ता फिर आपके पास वापस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, आप फ्यूचर का प्लान नहीं कर रहे, आज में जी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगेन डॉग डॉग से कुछ तो रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स लॉयल होंगे, लोग लॉयल होंगे, चीज़ें बेटर होंगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, जो भी पीछे मन का डर था वो चीज़ें तेज़ी से बाहर बढ़ेंगी, स्पेशली फिनेंशियली चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। आपको अपने इमोशंस पे, अपने डर पे कंट्रोल होगा, आपके हाथ में होगी वो चीज़। लव आने वाला है, ये तो है, आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में कोई ना कोई अट्रैक्टिव इंसान आने वाला है, या फिर एग्जिस्टिंग लव स्ट्रॉन्ग होने वाला है यहाँ पे जुलाई में। ठीक है, क्रॉसिंग ब्रिज, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग, यस इट इज़ टाइम। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट में जीना है, अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है, नए रिलेशनशिप बनाने हैं, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, ये सब की अपॉर्चुनिटी आपको जुलाई महीना दे रहा है। डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस, सोशल, तो यहाँ पर पाइल 2 आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि थोड़ा समय आप भगवान के साथ बिताइए, थोड़ा समय रिलीजियस वैल्यूज पे बिताइए, जो था वो था, जो है वो है, जो रहेगा वो रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप आज देखिए, हमको कल से हमारे पास से लर्न करना होता है और हमारे आज में जीना होता है, सो दैट कि हम अपना फ्यूचर बेटर कर सके। बट हम क्या करते हैं, हम या तो पास्ट में ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते और पीछे को लेके दुखी होते हैं, और या तो फ्यूचर को लेके एंशियस रहते हैं। और दोनों ही केस में हम आज में नहीं जी रहे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आज में जीने की कोशिश करिए। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जुलाई में, वो आ रही हैं काम और हेल्पफुल है आपके लिए, और भगवान ने आपके लिए ही बनाई है। लेकिन
दौड़ना नहीं है उन चीज़ों के पीछे, ठीक है। आज में जीने से अपने आप चीज़ें आपके पास आएंगी, ठीक है पायल 2। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। होप कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। चलिए चलते हैं पायल 3 की तरफ। पायल 3 वो लोग हैं जिन्होंने जिराफ चूज किया है और ये जिराफ टेबल से नीचे गिर गया। नमस्ते पायल 3। तो आपने जिराफ चूज किया है। पता नहीं सच या नहीं है, लेकिन बचपन में मैं कहानी सुनती थी। उस कहानी के हिसाब से क्या होता था कि जैसे जैसे मतलब जिराफ जैसे जैसे बड़े बड़े पेड़ होते गए, जिराफ गर्दन बढ़ाता गया और उसकी गर्दन लंबी लंबी होती गई। तो यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। जितना ज़्यादा रीच करेंगे, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा चेंजेस आएंगी लाइफ में, ठीक है पायल 3। तो हम देखते हैं आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे। आपके पास 2 कार्ड है, ओके। आपका करियर कैसा रहेगा जुलाई में, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। एक चीज़ जिसका ख्याल रखना है आपको, एक चीज़ जो बदलनी है आपको, और ये सारे मैसेजेस हैं हमारे पास भगवान की तरफ से, ठीक है। तो चलिए भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। आपका फिनेंसेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें घूमने फिरने में खर्चा हो सकता है। थोड़ा सा लाविश चीज़ों में खर्चा हो सकता है आपका पायल 3। तो आपको थोड़ा सा खर्चा सोच समझ के करना है। जैसे मान लीजिए आपने बर्थडे पार्टी रखी, तो आप कम लोगों को इनवाइट करके भी बर्थडे पार्टी कर सकते थे, बट आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लिया, आप बजट से ऊपर चले गए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया, इस तरीके का एडिशनल खर्चा हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो खर्चा करने से पहले सोच कर खर्चा करना है, समझ कर खर्चा करना है, ठीक है। यहाँ पे सोचने समझने की ज़रूरत है खर्चा करने से पहले, ओके। लाविशली खर्चा हो सकता है। बहुत ज़्यादा नाप तौल के खर्चा करने की ज़रूरत है आपको। सॉरी, आई डोंट नो अचानक क्या हो गया। तो पायल 3 आपको नाप तोल के खर्चा करने की ज़रूरत है। आप कोई भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कपड़ा पसंद आया, जो कि हाँ, जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि अभी अमेज़न पे मैं थोड़ी शॉपिंग कर रही थी, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम 2 हफ्ते रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद प्राइम मेंबर्स के लिए कुछ डिस्काउंट आने वाला है। 2 दिन का प्राइम डे बोलते हैं उसको, वो आने वाला है। उसमें आप तुम्हें डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो उन्होंने बेसिकली सेम प्रोडक्ट या उस तरीके के प्रोडक्ट मुझे थोड़े से कम प्राइस में डिस्काउंट के टाइम पे मिलेंगे, राइट। तो उन्होंने मुझे ये इस चीज़ से बचाया कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना कर दूँ। तो इस तरीके के खर्चे एडिशनल जो मैं कर रही थी वो आप भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऐसे खर्चे हो सकते हैं कि आपको कोई ड्रेस पसंद आई कि मुझे रेड कलर की ही ड्रेस चाहिए, और आपने वो पसंद किया और आपको देखने में इतनी अच्छी लगी, लेकिन आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रही। तो अब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे देखने में अच्छी लगी, मुझे तो यही लेना है, मुझे तो यही चाहिए, और आपने वही ले लिया, बट वो कंफर्टेबल तो है नहीं। तो जब कंफर्टेबल नहीं है तो आपको 1 यूज़ या 2 यूज़ के बाद ऐसे लगेगा कि अब मैं ये ड्रेस पहन नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है नहीं। तो वो एक्चुअली वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। तो इस तरीके की टेंडेंसी है आपके अंदर जुलाई के महीने में एक्स्ट्रा खर्चा करने की। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा खर्चा मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा खर्चा करने की टेंडेंसी है आपके अंदर, ठीक है। खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेविश चीज़ों में हो सकता है,
घूमने फिरने में हो सकता है, ठीक है, घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के यहाँ पे खर्चा करना है। ऐसे जिराफ की तरह गर्दन आपकी लंबी होने लगेगी, ज्यादा ऊंचा जाएंगे ज्यादा खर्चा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपका करियर कैसा है, बहुत बढ़िया है। कोई भी जो चॉइस करनी है वो पहले तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको अपना काम पसंद आएगा। कोई भी जो डिसीजन लेना है वो कैसे आप फील कर रहे हैं उससे लीजिएगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो प्लीज जैसे आपको लग रहा है, ठीक है, जो आपका क्रिएटिव माइंड है उसी को यूज करिएगा, किसी और का इंटरफेरेंस मत आने दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने कोई नई चीज शुरू की है, आपका बेबी है, आपका प्रोडक्ट है, तो वो यहाँ पर अच्छा इनपुट देने वाला है आपको जुलाई में। ये भी डेविल है, यहाँ पर डेविल है, यहाँ पे खर्चा ज्यादा होने का डर है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें ताकि आपको नजर आए। तो पार्ट 3 ऐसा है आपके साथ कि अपने दिमाग की जगह अपने पैशन और दिल से चीजें सोचने की जरूरत है आपको, ठीक है। आपको जो भी करना है वो अपने दिल से करने की जरूरत है, दिमाग की जगह पे। थोड़ा सा दिमाग और सोच को साइड में रखिए तो आपका काम बहुत बेटर होगा। हो सकता है आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ सके। यहाँ पर ये फीलिंग है कि आप में से ज्यादातर लोग किसी और की हेल्प करेंगे, मदद कर सकते हैं, ठीक है। जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको किसी स्पेसिफिक टाइप का फ्रीडम मिलेगा, तो उस हेल्प से हमेशा आपकी का फायदा होगा। तो ये देखिएगा, ये एक ट्रांजिशनल चीज है। वर्क प्लेस पे आप उस इंसान को हेल्प करिए जिससे आपको रिटर्न में कुछ मिलना है, तो वो आपके लिए अच्छा है। मतलब ये एक इंडिकेशन है ऐसा कि जो भी आप हेल्प कर रहे हैं उसका इमीडिएट रिटर्न आपको मिलेगा। तो कैसे बताऊं आपको जैसे आप मान लीजिए आपने किसी को पैसा लोन पे दिया, ठीक है, 1 महीने के लिए, और जैसे ही आपने लोन पर दिया, वो मतलब मान लीजिए उस इंसान को इन्वेस्ट करना था और आपने 1 लाख रुपए दे दिए, और उसका हिसाब ये था कि उसको इन रिटर्न 2 लाख मिलेंगे और उसमें से वो आपको 10% दे देगा या 1% दे देगा, जो भी है। लेकिन उसको इन रिटर्न 2 लाख की जगह इन रिटर्न 20 लाख मिल गए, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो 20% हो गई, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा हो गई। सॉरी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टेक, नहीं, हाँ 10 टाइम्स ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो वो रिटर्न में जो परसेंटेज वापस करेगा वो ज्यादा पैसे में वापस करेगा। तो यहाँ पर इमीडिएट रिटर्न मिलने वाला है आपको। आप वर्क प्लेस में किसी को हेल्प कर रहे हैं तो इसीलिए यूज करिए अपने इमोशंस को, अपने पैशन को, और अपने थॉट्स को मत करिए। क्योंकि थॉट में क्या होगा, थॉट में आप कैलकुलेट करेंगे कि 1 लाख दे रहे हैं, 2 लाख का हिसाब है उसका, तो आपको तो 2% में क्या मिलने वाला है, चलो किसी और को देते नहीं। लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स को करेंगे, अरे चलो हेल्प करते हैं, किसी की को जरूरत है, और जब उसको 20 लाख मिलेगा और आपके वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो इमोशंस को ध्यान देते हुए लोगों की हेल्प करिएगा, ठीक है। और ये हेल्प सिर्फ फिनेंशियल नहीं है, ये हेल्प दूसरे तरीके से भी है। जैसे कोई प्रोजेक्ट करने में अगर आपने हेल्प कर दी, कोई सोल्यूशन निकालने में हेल्प कर दिया, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट है आपके ऊपर, इमीडिएट अच्छा इफेक्ट मिलेगा, इमीडिएट अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो आपका नुकसान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि कहीं पर आपको कंफ्यूज होना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए
ये समझना मुश्किल होगा कि कौन दोस्त है और कौन राइवल है आपके वर्क प्लेस पे। तो वो चीज़ थोड़ा सा खोलकर सोचकर आंखें खोलकर देखिएगा, किसी पे अंधा विश्वास मत करिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं रिलेशनशिप कैसा है। जैसा देंगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा, या जैसा आपने अभी तक किया है वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। तो आप को ये सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पे पाइल 3 की पार्शियल मत होइएगा, ठीक है। पार्शियलिटी करना रिलेशनशिप में ठीक नहीं है। जो सही है वो सही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस है रिलेशनशिप में, ठीक है। हीलिंग का टाइम है और आंखें खोल कर देखने का टाइम है, ठीक है। तो जो ये याद रखिएगा, जो बीत गया है वो बीत गया है, जो अभी है वो अभी है, और जो आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो बीते के चक्कर में अभी के प्रेजेंट को मत भूल जाइए। ऐसा ना हो कि आप बीते हुए पे दुखी हो रहे हैं और अभी आप इस डूबते हुए इंसान को बचा ना पाए। तो मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ पर हैं तो आप यहाँ दुखी होने की जगह ये देखिए कि अभी आपको काम क्या है, वो यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ इंसान डूब रहा है, इंसान को डूबते हुए बचाना है। हो सकता है आप इसको जानते ना हो, पहचानते ना हो, आपको इंसानियत के नाते इसको बचाना है, लेकिन अभी बचाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बचाना यहाँ पर भी है। ये आदमी भी इस औरत को एक चीज से छुड़ा रहा है, ठीक है। तो अपने अंदर घुसने की जरूरत से ज्यादा अपने से बाहर निकलिए, बंधन से बाहर निकलिए। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप का बंधन है, उससे छुटकारा है। आप में से अगर कोई भी डिवोर्स या अलगाव या ऐसे कुछ चल रहा है तो वो सक्सेसफुली आगे बढ़ेगा। ईदर वे, अगर आप चाहते हैं डिवोर्स हो जाए तो वो सक्सेसफुली डिवोर्स होने की तरफ जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेंड हो जाए तो वो सक्सेसफुली मेंड होने की तरफ जाएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप का स्टेट आपका बदल रहा है। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पीछे में नहीं रहना, पास्ट में नहीं जीना। जो हो गया वो हो गया, जो होगा वो होगा, और जो है वो आज ही है। तो आज में जीना जरूरी है। कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। पाइल 3 देखा जाए कैसा बदलाव है। ये ना किसी जो बदलाव गुस्सा भी ला सकता है आपके अंदर, किसी का नेचर का बदलाव हो सकता है, किसी का बिहेवियर का बदलाव हो सकता है, जो मन में थोड़ा गुस्सा ला सकता है। एस ऑफ कप्स, नई चीज की शुरुआत है। जजमेंट, अब वही है, जैसा किया है वैसा रिटर्न मिल रहा है। पेशेंस और हेल्प। ये कार्ड हर बार आया आपके पास, 2-3 बार रिटर्न होके आ चुका है ये कार्ड। तो ऐसा है पाइल 3 कि आपको हेल्प तो मिल रही है, आपको हेल्प कर रहे हैं तो आपको हेल्प रिटर्न में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस चेंज होने वाला है। अचानक से कोई चीज जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो फॉल डाउन होगी और उसका एक नया रूप निकल के आने वाला है, ठीक है। बहुत कोई ऐसी चीज थी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है कि अचानक से चीज बदलने वाली है, लेकिन वो प्रोसेस में आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से बदल रही है, बट वो प्रोसेस में बड़े दिनों से चलती आ रही है, ठीक है। बैकग्राउंड में वो प्रोसेस हो रहा था, और ये जो भी बदलाव है ये आपके अच्छे के लिए है। आप इस बदलाव का इंतजार कर रहे थे। लोग होंगे आपके पास सपोर्ट के लिए, तो ओपन अप होने में, हेल्प मांगने में कतराइएगा मत, ठीक है। हेल्प जब जरूरत है तब मांगिएगा, ठीक है। सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। जो भी है ये एक चीज क्रम्बल डाउन होके एक नई चीज शुरू होने वाली है, जो कि मोमेंट में आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है
जो आपके अच्छे के लिए है और जो फ्यूचर में आपका बेटर करेगा। किस चीज़ का ध्यान देना है आपको? जो गया वो गया, जो है वो है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ पर कुछ तो लॉस होगा आपके, कुछ बहुत बड़ा चेंज है जो आपको ऐसा लग सकता है कि अब तो क्या रह गया मेरे पास, लेकिन वो एक्चुअली जो नहीं है वो आपके पास होना ही नहीं था, इसलिए नहीं है। तो आपको ये समझना है कि ये एक लता है आपके पास। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ एक लता है, अगर आप उस एक लता का ध्यान देंगे तो आप उसको बहुत बड़ा बना सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप एक लता का ध्यान नहीं देंगे और जो सूखी हुई लता है उसके ऊपर ही ध्यान देंगे कि अरे ये सूख गई, अरे ये टूट रही है, और इस तरीके का ध्यान देंगे, तो जो हरी लता है उसको आप सेफली रख नहीं पाएंगे। और फिर क्या होगा कि आपके हाथ से जो हरी लता है वो भी चली जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आज क्या पॉजिटिव है, रादर देन बीते हुए कल में क्या हो गया था, ठीक है। हेस्टैग कर्म, यू विल रीप व्हाट यू हैव शोन। ये कर्म आपका कहीं पर कई जगह पे दिख रहा है। पाइल 3, जैसा कर रहे हैं वैसा रिटर्न मिलेगा, जैसा किया है वैसा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें कोई अच्छा करिए अच्छा मिलेगा, बिल्कुल वैसा है। आप जुलाई में अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, तो जो काम करिएगा अच्छा ही करिएगा, ठीक है। इंटेंशन मैटर्स। दान अगर लालच से किया जाए कि हम ये दान कर रहे हैं, हमको रिटर्न में ये चाहिए, तो वो दान फलदायक नहीं होता। दान अगर आप बिना लालच के करें कि आप ये दान कर रहे हैं क्योंकि आप कर सकते हैं और सामने वाले को ज़रूरत है, तो आपको बहुत पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो ये बस एक एग्जाम्पल था कि जो कर रहे हैं जिस इंटेंशन से करेंगे वो इंटेंशन आपके पास वापस आएगा, ठीक है। ब्राउन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अपने आप को किसी चीज़ से बचा के संभाल के रखना है तो आपके लिए टाइगर आई जो स्टोन होता है वो अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा बुरी नज़र से बचाना है, ठीक है। वार्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन अ नियर फ्यूचर। ये अगेन एक बदलाव है जो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, ठीक है। अभी मैं कह रही थी ये आपके अच्छे के लिए है। आसान नहीं है लेकिन आपके अच्छे के लिए। कोई बदलाव है जो आसान नहीं है लेकिन आपके अच्छे के लिए। शुडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। थोड़ा सा ऐसे है, ये शायद मैं आपको कह रही थी कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपके आसपास हैं। आप उनके सही शक्ल नहीं देख पा रहे, बट ऐसे आसपास आपके लोग हैं जो आपका अच्छा और बुरा करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो कुछ लोग अच्छे हैं और उसी भीड़, अच्छे की भीड़ में कुछ बुरे लोग भी हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है, ठीक है, उनके उसमें नहीं पड़ना है। ग्रेट पर्सनल सॉरो, ये कुछ तो यहाँ पर कुछ खोना है आपका, बट याद रखिएगा जो खो रहे हैं वो खो चुका है, जो मिला है, जो आपके पास है उसको संभाल कर रखना है। ये जो भी खोना मतलब खोना ऐसा खोना नहीं है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि अब अचानक से किसी को 1 लाख की जरूरत पड़ गई और आपके पास 1 लाख ही है, आपको उनको 1 लाख देना पड़ रहा है किसी वजह से। आपको रिटर्न में अगर 20 लाख मिल रहे हैं तो वो आपका फायदा होगा और वो फ्यूचर में आपको फायदा पता चलेगा, ठीक है। तो इंटेंशन प्योर रखिएगा और प्रेजेंट में रहिएगा और जो है उसको नर्चर करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा अपने पावर में रहने की आपको ज्यादा जरूरत है। फाइल 3, और आपको ये समझना है कि जो है उसको संभालना है, rather देन जो नहीं है उसको के पीछे पड़े रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरे क्लाइंट हैं, उनका एक बिजनेस है, तो वो उस बिजनेस के बारे में मुझसे पूछ रहे थे।
तो सजेशन ये आया था कि या तो वो बिजनेस बेच दें वो, या फिर उसका मैनेजमेंट चेंज करें। तो अब दिक्कत ये है कि वो बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस के साथ कि उसको छोड़ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर अगर ये रीडिंग उनकी होती तो यहाँ पर वो बिजनेस छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, जिससे उनको दुख हो रहा है, लेकिन ये उनके अच्छे के लिए, उससे उनको पैसा मिलेगा और वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें उस बिजनेस के पीछे जाएंगे तो उनको और नुकसान होगा। तो ये बदलाव, बिजनेस छोड़ने का बदलाव जो है उनके लिए कष्टदायक है, लेकिन उनके लिए अच्छा है। ठीक है, उनको कष्ट हो रहा है लेकिन वो उनके लिए अच्छा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे। जो आज है उसको चेरिश करिए। ठीक है, जो था उसको नहीं, वो अब नहीं है। ठीक है। What has your inner voice been asking of you? Listen and act. तो ये तो है, ये आपको, जैसे मैंने कहा, आपको दिमाग थोड़ा सा साइड रख के अपने पैशन को, अपने लव को फॉलो करना है बेसिकली, खास तौर से आपके वर्क प्लेस पे। ठीक है, चेंज, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर आपको पायल 3 जरा भी इस चेंज में अनकंफर्टेबल लगे या आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज माता दुर्गा की ना पूजा करिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, कि जो भी चेंज है आपको मे बी अनकंफर्टेबल लगे लेकिन आपके अच्छे के लिए है। ये देखिए, दुर्गा माँ की ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। अपने आप को ग्राउंडेड रखना जरूरी है, नहीं तो ये जब चेंज आएगा तो आप इमोशनली फ्लडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज में रहिए, अपना नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करिए। आज आपके लिए, आपके पास क्या है, आज आपके लिए क्या अच्छा है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। वेल्थ, इनहेरिटेंस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लोग, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छे वाइस एडवाइस के साथ, एक अच्छे, और थोड़ा ना एक्स्ट्रा खर्चा करने से बचेगा। आप गैम्बलिंग वगैरह में भी रख सकते हैं ना, गेमिंग गैम्बलिंग में मत जाइएगा प्लीज, उसमें आपका नुकसान होगा। कोई भी बेटिंग वेटिंग में मत जाइएगा, उसमें आपका नुकसान होगा। ठीक है, किसी से लोन लेना या लोन देना होगा तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बेटिंग और गैम्बलिंग आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है पायल 3, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज अपना ध्यान रखिए। आई विश कि दुर्गा माँ आपकी सारी बातें पूरी करें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें और बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से पूरी करें और आपकी सारी कष्ट को हर लें। ठीक है, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।